दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक होटल में बर्तन धोने वाला आदमी कैसे करोड़पति बना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे महान हिंदुस्तानी की कहानी जिन्होंने इंडिया को भी उद्योग जगत में नई पहचान दिलाई। रतन टाटा। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होता है। दोस्तों, वैसे तो इनका नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं। रतन टाटा का जन्म 18 दिसंबर 1937 को एक पारसी परिवार में बॉम्बे यानी आज के मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और उनकी मां का नाम सोनू टाटा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के ग्रैंडसन हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की। 1948 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उस समय उनकी एज सिर्फ 10 साल थी, जिसके कारण उनको उनकी ग्रैंड मदर नवाज बाई टाटा ने संभाला। इसके बाद रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। उनका स्वभाव बहुत शर्मीला था और वो समाज की झूठी चकाचौंध में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अमेरिका में एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। 1959 में उन्हें बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री मिली। 1961 में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरू की और उन्होंने अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार 1970 तक टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम किया। 1970 में उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप ने नेल्को टेक्नोलॉजीज, जो कि उस समय टीवी और रेडियो बनाती थी और काफी घाटे में चल रही थी, उसकी जिम्मेदारी दी गई। अगले 3 साल तक बहुत कड़ी मेहनत के बाद रतन टाटा ने इसको खड़ा किया और नेल्को टेक्नोलॉजीज के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ा दिया। लेकिन उस समय देश में लगी इमरजेंसी और आर्थिक मंदी के कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा की जिंदगी में आया पहला सबसे बड़ा फेलियर था। 1970 में उन्हें टाटा ग्रुप की एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी दी गई। कुछ समय बाद ये कंपनी भी बंद हो गई और ये उनकी लाइफ का सेकंड फेलियर था। लेकिन इस फेलियर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद टाटा ग्रुप और तेजी से आगे बढ़ने लगा और अगले 21 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर नई पहचान दिलाई और उनकी मेहनत से टाटा ग्रुप ने 40% की ग्रोथ और कंपनी का प्रॉफिट 50% बढ़ा दिया। टाटा ग्रुप पहले से ही कमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह भारत में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की गई, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज को अपने कंपनीज के साथ जोड़ दिया। इसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जैगवार, टाटा टी के साथ टेटले टी और टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी और कई कंपनियां शामिल थीं। इसी कारण भारत को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक नई पहचान मिली। जनवरी 2008 में टाटा ग्रुप ने एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्ती और छोटी नैनो कार का निर्माण किया। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया भर के लोग ये समझते थे कि भारत सिर्फ एक कृषि प्रधान देश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन किसी को कहाँ पता था कि भारत में एक कंपनी ऐसी आएगी जो सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाएगी। दशकों साल पहले शुरू हुई एक भारतीय कंपनी जो पूरी दुनिया में केमिकल्स, मोटर्स, पावर जैसे स्रोतों में सबसे आगे है। टाटा ग्रुप भारत में तो है ही, लेकिन दुनिया भर में ज्यादातर देशों में अपनी शानदार प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप की कुछ मुख्य इंडस्ट्रीज में टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा इंटरनेशनल, वोल्टास, टाइटन और ताज होटल्स शामिल हैं। और रतन टाटा की ये कंपनी रोजगार देने में भी एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों से काफी ज्यादा आगे हैं। आज इस टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में करीब 8 लाख लोग काम करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है और वह एक स्किल्ड पायलट हैं और F-16 फाइटिंग फैल्कन को उड़ाने वाले पहले भारतीय हैं और अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और आज भी अपने प्राइवेट जेट को उड़ाना पसंद करते हैं। रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने अपनी और अपनी कंपनी के रेवेन्यू का एक हिस्सा दान कर दिया और उनके दान का सबूत इस साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए टाटा ग्रुप की तरफ से 1500 करोड़ का दान दिया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखें। प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम सभी को लाइफ में चाहिए लिटिल बिट मोर।